हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बेस्ड हैं लेजेंड्रे पोलिनोमियल पे, या फिर कहूँ मैं लेजेंड्रे सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, किसका, लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, हमको प्रूव करना है पी एन ऑफ वन दिस इज इक्वल टू वन। तो ये प्रूव करने के लिए हम पहले फर्स्ट करेंगे, देन सेकेंड, देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वंस। तो सबसे पहले हमको प्रूव क्या करना, टू प्रूव P of n, Pn of 1 this is equal to 1। तो देखो हमको पता है, we know जो लेजेंड्रे का जनरेटिंग फंक्शन होता है वो क्या होता है, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू पावर माइनस हाफ दिस इज इक्वल टू समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z पावर n Pn ऑफ x। तो यानी यहाँ पे क्या करें, अब इसको एक्सपैंड करें और कोई भी z का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, Pnx मिलेगा। अगर यानी z का कोफिशिएंट कंपेयर करूँ मैं दोनों साइड तो मुझे P1x मिलेगा, अगर z स्क्वायर का करूँगा तो P2x मिलेगा, अगर Zn का करूँगा Pnx मिलेगा। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, मेरा जनरेटिंग फंक्शन है किसका, Pnx का। तो अब देखो हमको क्या चाहिए, Pn ऑफ 1, दैट मीन मुझे यहाँ x की जगह पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पे साथ में क्या होता है, वेयर मोड z दिस इज लेस देन 1 एंड मोड x दिस इज आल्सो लेस देन 1। अब हमको 1 चाहिए x की जगह पे, तो हमने क्या किया, पुटिंग x इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे 1 करेंगे तो मेरे पास सिंपली क्या आ गया, 1 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वेयर की पावर माइनस हाफ। इस साइड क्या आ गया, समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n Pn ऑफ 1। ठीक है, अब ये क्या बन गया मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया जी, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या बन गई, 1 माइनस z का होल स्क्वायर और इनटू ये क्या पावर आ रही मेरे पास, -1/2। इधर तो मेरे पास यही है, समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Zn Pn ऑफ 1। अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस z की पावर -1 समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n Pn ऑफ 1। अब देखो मोड z क्या है, लेस देन 1 है, तो बाइनोमियल एप्लीकेबल है, तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अप टू सोन z की पावर n अप टू सोन इनफाइनाइट होगा। इधर भी में क्या मिल गया, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z पावर n Pn ऑफ 1। अब देखो हमको क्या चाहिए, Pn ऑफ 1 चाहिए। ठीक है, यही प्रूव करना, Pn ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्रूव करना। तो Pn ऑफ 1 किसका कोफिशिएंट है, z पावर n का। तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ z पावर n ऑन बोथ साइड्स वी गेट, देखो इस साइड z पावर n का कोफिशिएंट क्या है, 1, इस साइड z पावर n का कोफिशिएंट क्या है, Pn ऑफ 1। दैट इज हमारे पास क्या आ गया, Pn ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास ए पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, ए पार्ट ये था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमको प्रूव करना है, बी पार्ट में देखो क्या कह रहा है, टू प्रूव Pn ऑफ -1 ये किसके बराबर है, -1 रेज टू पावर n। अब हमने क्या करना है, अगेन हमको जनरेटिंग फंक्शन पता है, वी नो 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर इसकी पावर -हाफ। इधर क्या मिलेगा, समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n Pn ऑफ x। अब देखो मुझे x की जगह पे क्या चाहिए, -1, तो हम पुट कर देते हैं, पुटिंग
x इक्वल टू -1। तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा 1। अब देखो -1 यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो मेरे पास प्लस 2z आ गया प्लस z² -½ आ गया, और ये जो राइट साइड है ये एज इट इज समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z पावर n pn ऑफ x, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा pn ऑफ -1, क्योंकि x को हमने क्या किया -1 सब्सिट्यूट किया। ठीक है, अब देखो ये क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर बन गई किसका 1 प्लस z का, और इधर क्या आ रही पावर -½ आ रही, तो इधर आ गया समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z पावर n pn ऑफ -1। तो यहाँ 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब अगेन क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस z की पावर -1, इधर क्या आ गया समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n pn ऑफ -1। अब यहाँ पे बाइनोमियल लगा दें तो यहाँ पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या होगा अल्टरनेट सीरीज चलेगी 1 माइनस z प्लस z² माइनस z³ प्लस z की पावर 4 माइनस अप टू सोन। अब यहाँ लिख रहा हूँ प्लस, अब मुझे नहीं पता कि n इवन है या ओड है, तो मैं लिखूंगा -1 की पावर n। अगर देखो इवन हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ओड हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। साथ में मुझे क्या मिलेगा z की पावर n अप टू सोन। इस साइड पे क्या आ गया समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n pn ऑफ -1। अब देखो हमको तो क्या pn ऑफ -1 चाहिए, तो ये किसका कोफिशिएंट है z पावर n का, तो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ z पावर n ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो इस साइड से देखो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा -1 की पावर n, इस साइड हमको z पावर n का कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा pn ऑफ -1। तो क्या आ गया मेरे पास pn ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर। तो ये हमारे पास इसका b पार्ट प्रूव हो गया। अब c पार्ट देखते हैं। c पार्ट में हमको क्या क्या है pn डैश ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। तो यानी c पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है टू प्रूव pn डैश 1 दिस इज इक्वल टू n+1/2। तो अब हमको पता है द लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होती है 1 माइनस x² y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस n इंटू n+1 y इक्वल टू 0। n हमारा क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, अब हमको पता है pnx इज ए सोल्यूशन ऑफ इट। अगर सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस x², यहाँ क्या pn डबल डैश x माइनस 2x pn डैश x प्लस n इंटू n+1 साथ में यहाँ क्या pnx, क्योंकि pnx इसका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखो हमको क्या चाहिए pn डैश 1 की वैल्यू चाहिए, तो x को क्या करना पड़ेगा 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुटिंग x इक्वल टू 1। अब देखो जब यहाँ x इक्वल टू 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1 ही आ गया, 1 माइनस 1 क्या मिल जाएगा 0। तो 0 के साथ ये यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा ये 0 हो गया टोटली। इधर क्या मिल जाएगा 2x1 है pn डैश यहाँ भी 1 आ गया प्लस n+1 pn 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखो हमने क्या किया, हमको किसकी वैल्यू चाहिए इसकी चाहिए, तो 2 pn डैश ऑफ 1 इसको इधर ले गए तो क्या आएगा माइनस n+1 pn ऑफ 1। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब हमको पता फर्स्ट देखो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था pn ऑफ 1 ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया और 2 को इधर डिवाइड कर दें तो pn डैश 1 ये किसके बराबर होगा n+1/2 बिकॉज
हमारे पास पी एन ऑफ 1 ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो हमारा सी पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब चलते हैं डी पार्ट पे। तो डी पार्ट हमारे पास क्या है, देखो क्या है, पी एन डैश -1 दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n-1 इंटू n+1/2। तो हम इसको लिख लेते हैं, हमको क्या प्रूव करना है, पी एन डैश ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n-1 इंटू n+1/2। तो देखो यहां तक तो सर सेम ही है, यहां तक तो हमने क्या करना, सेम ही करना है। मतलब सेम करने का मतलब है यहां से हमने रिपीट करना। तो मैं ये इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूं, यहां से सारा सेम चलेगा, ठीक है। तो यहां मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां तक क्या है, पी एन एक्स लेजेंडरे का सोल्यूशन है, तो पी एन एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे x की जगह पे क्या चाहिए, -1। तो हमने क्या किया, इसमें पुट x इक्वल टू -1। तो यहाँ जब -1 का स्क्वायर होगा 1 आ गया, 1 - 1 क्या होगा, 0। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इधर x को -1 करोगे तो ये क्या मिलेगा, +2 पी एन डैश ऑफ -1। इधर क्या आ जाएगा, प्लस n+1 पी एन डैश -1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, पी एन डैश ऑफ -1 की वैल्यू निकालने, ये क्या आ जाएगा, ये इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -n+1 और ये क्या आ जाएगा, /2 आ गया। इधर क्या आएगा, पी एन ऑफ -1। इसको हम इधर ले गए, ये 2 डिवाइड कर दिया और इधर क्या है, इसको अलग से लिख दिया। अब देखो पी एन ऑफ -1 इसकी वैल्यू हमने बी पार्ट में कैलकुलेट की है, ये किसके बराबर है, -1 रेज टू पावर n। तो मुझे क्या मिल गया, इधर इसकी जगह पे क्या मिल गया, -1 रेज टू पावर n और ये वाला नेगेटिव आ रहा है और ये वाला तो एज इट इज आ गया, इंटू n+1/2। अब देखो इस वाले को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये तो अब देखो यहाँ मैंने क्या किया, ये मेरे पास ये वाला माइनस लिख लिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, एक माइनस यहाँ से कम कर दिया, तो यहाँ से -1 आ गया और इसकी पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, n-1 आ जाएगी। क्योंकि बेसिस सेम है तो यहाँ पे ऐड होगा, +1 हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, तो -1 पावर n और ये नेगेटिव आ जाएगा, इंटू क्या आ गया, n+1/2। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों प्रोडक्ट होंगे तो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये मुझे क्या मिल गया, -1 की पावर n-1 इंटू n+1/2। तो ये हमारा क्या है, डी पार्ट प्रूव हो गया। अब ई पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है कि पी एन ऑफ -x दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n पी एन ऑफ x, और हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है ये चीज। तो इसको भी मैं कॉपी कर लूं, तो हमको क्या करना है, ई पार्ट में यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ये तो ऊपर वाला आ गया, कोई बात नहीं, तो ये चीज़ तो नहीं है। हमको एक्चुअल में ई पार्ट में प्रूव क्या करना है, पी एन ऑफ -x दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n पी एन एक्स, और इससे क्या करना है, ये रिजल्ट हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, अब देखो हमको जनरेटिंग फंक्शन तो पता है, वी नो 1 - 2xz z² रेज टू पावर -12 होल पावर -12 एक इसके बराबर होता है समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n पी एन ऑफ x, ठीक है। इतना तो हमको पता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमको देखो क्या चाहिए, x की जगह पे -x चाहिए, x की जगह पे क्या चाहिए, -x। तो हम क्या करते हैं, रिप्लेसिंग x बाय -x वी गेट, अब देखो x की जगह पे -x करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया, 1 + 2xz + z²
होल पावर माइनस हाफ, इधर क्या मिल गया समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n पी एन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अगेन रिप्लेसिंग z बाय माइनस z वी गेट, अब हमने क्या किया z बाय z को माइनस z से रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन में, तो हमको क्या मिलेगा 1, यहाँ पे भी z को माइनस z करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस 2xz, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या आएगा माइनस z की पावर n पी एन ऑफ x। ठीक है जी, अब देखो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि n मुझे नहीं पता इवन है कि ओड है, तो मैंने इस तरह लिख दिया -1 की पावर n और साथ में क्या आएगा z की पावर n पी एन ऑफ x। तो ये मेरे पास क्या आ गई, दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों सेम है, तो यानी अगर ये दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो हमको क्या मिला, जो फर्स्ट की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है वो क्या है समेशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट साइड तो सेम है, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से ये क्या आ जाएंगे, ये हमने फर्स्ट की राइट हैंड साइड लिख दी और ये हम लिख रहे हैं सेकंड की राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे अगर मैं z की पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ z पावर n वी गेट, तो इधर मुझे क्या मिलेगा पी एन ऑफ माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर n पी एन एफ ऑफ एक्स। तो देखो हमारा एक रिजल्ट तो प्रूव हो गया। ठीक है, क्या था, यही प्रूव करना था। देखो ये डन हो गया। अब क्या निकालना, हमने ये निकालना। तो हमने क्या किया, पुटिंग x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पी एन ऑफ -1 आ गया, -1 की पावर n आ गया, पी एन ऑफ 1 आ गया। और हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, पी एन ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो हमारे पास क्या आ गया, पी एन ऑफ -1, दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया पी एन ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आई होप आप लोगों को ये 5 या 6 हैं, मतलब हमारे पास कितने क्वेश्चन थे आज हमने देख लिए, 1 2 3 4 5, और इसको भी अगर मिला दिया जाए तो 6। तो हमने क्या किया, 6 के 6 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आपको अगर जनरेटिंग फंक्शन है तो इन क्वेश्चनों को आप, जनरेटिंग फंक्शन आपको पता है तो इन क्वेश्चनों को आप बड़े इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।